क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड द फॉलोइंग विदाउट राइटिंग इन कॉलम। हमें कॉलम में ना लिखकर इनको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2a माइनस 4b प्लस 3c माइनस, और दूसरा एक्सप्रेशन है -a प्लस 7b माइनस c। तो इसको हमें ऐड करना है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि हमें ऊपर नीचे नहीं लिखना है और एक ही लाइन में हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे 2a माइनस 4b प्लस 3c और बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, और दूसरे एक्सप्रेशन लिखेंगे हम तो ब्रैकेट में लिख देंगे -a प्लस 7b माइनस c। राइट, हम साइन जानते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। राइट, तो और वैसे भी अगर ब्रैकेट के पहले प्लस है तो साइन हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा है, जैसे 2a माइनस का 4b प्लस का 3c, प्लस माइनस 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 ए ही आएगा, प्लस प्लस तो प्लस 7b और प्लस माइनस माइनस c। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लाइक टर्म्स हैं, हमारे वेरिएबल क्या है इसमें, a b और c। राइट, तो जो वेरिएबल a है तो a वाली टर्म हम पास में लिखेंगे 2a माइनस ए। राइट, a के बाद दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा b माइनस का 4b और क्या है प्लस का 7b, 4b और 7b प्लस का 7b। इसके बाद क्या आता है प्लस का 3c और माइनस का c, प्लस का 3c और माइनस का c। राइट, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2a किसका है, प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। राइट, अब यहाँ क्या साइन है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3b, 7b में से 4b घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3b बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का। 7 और 4 में बड़ी डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 के साथ साइन क्या है, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस 3b। राइट, अब बात आती है c की। यहाँ पर 3c प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो 3c में से 1c जाएगा तो क्या बचेगा, 2c बचेगा। राइट, लेकिन किसका बचेगा, बड़ी डिजिट का। 3 और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 3 और 1 में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, 3 के साथ साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2c। तो यही इस पार्ट का आंसर है। बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 4m माइनस 5n प्लस 3p माइनस के 3m प्लस 3n माइनस के 2p। तो हम देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल हमारे कौन कौन से हैं, एक m है, n है और p है। यहाँ पर भी m, n और p है। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स हमारी क्या होती है, जिनमें सेम वेरिएबल होते हैं, तो सेम वेरिएबल वालों को हम ऐड करेंगे। राइट, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम 4m लिखेंगे और इसकी लाइक टर्म यहाँ पे कौन सी है, माइनस के 3m। राइट, अब हम लिखेंगे n को, n क्या है यहाँ पर माइनस का 5n और यहाँ पर क्या है इसकी लाइक टर्म, प्लस का 3n। राइट, यहाँ पर अब हम p को देखेंगे, p क्या है, प्लस का 3p और यहाँ पर क्या है इसकी लाइक टर्म, माइनस का 2p। राइट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4m में से 3m जाएंगे तो क्या बचेगा, m बचेगा। राइट, माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, यदि हमने ये साइनों को याद कर लिया तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस हो तो भी माइनस, यानी कि डिफरेंट साइन होते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, माइनस आता है। जैसे प्लस प्लस है तो इसका आंसर भी प्लस आएगा और माइनस माइनस है तो इसका आंसर भी प्लस आएगा। राइट, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2n बचेगा। लेकिन किसका बचेगा, 5 और 3 में बड़ी डिजिट क्या है, 5 बड़ा है, 5 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस।
फिर हम देखेंगे p, ये 3p है और ये माइनस का 2p है। 3p में से 2p जाएगा तो क्या बचेगा, p बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, 3 और 2 में बड़ी डिजिट कौन सी है, 3 है, और 3 के साथ साइन कौन सा है हमारा, प्लस का है, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमारे वेरिएबल कौन से हैं, ए सी और बी है। तो हम देखेंगे ए सी की लाइक टर्म दूसरे एक्सप्रेशन में क्या है, 3ac की लाइक टर्म क्या है, माइनस का ac, और 5b² की लाइक टर्म क्या है, b²। तो हम लाइक टर्म और लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 3ac और इसके साथ लिखेंगे माइनस का ac, क्योंकि ये क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म क्या होती है, जिनमें एक से वेरिएबल होते हैं। प्लस का लिखेंगे 5b² और 5b² का लाइक टर्म क्या है, b²। राइट, एक से वेरिएबल को हम साथ साथ लिख लेंगे। तो हम देखेंगे 3ac में से ac जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसके साथ वेरिएबल क्या लिखा है, a और c। राइट, अब यहाँ पर है प्लस का 5b² और प्लस का b²। 5b² में एक b² जोड़ेंगे तो क्या होगा जाएगा, 6b²। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में भी हमारे वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए बी और सी। राइट, तो लाइक टर्म्स होती हैं हमारी क्या, जिनमें सेम वेरिएबल होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा लाइक टर्म है 4a और इसका यहाँ पर लाइक टर्म है इसकी 2a। तो दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो ये किस साइन का माना जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 4a, और यहाँ पर भी कोई साइन नहीं लिखा है तो ये किसका माना जाएगा, प्लस का 2a। राइट, और यहाँ पर b निगेटिव है तो माइनस b। यहाँ b की लाइक टर्म 4b किसका है, प्लस का है। यहाँ पर माइनस का c है और यहाँ पर प्लस का 4c है। +1 और माइनस का 8, ये हमारी डिजिट लिखी हुई। राइट, तो इसको हमने साथ में लिख लिया। तो 4a में ये 4a है और ये 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a। राइट, अब यहाँ पर है माइनस b और ये है 4b, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन किसका साइन लगेगा, 4 और 1 में बड़ी डिजिट क्या है, 4। तो 4 के साथ साइन किसका लगेगा, प्लस का। 3 के साथ साइन किसका लगेगा, प्लस का। राइट, अब हम देखेंगे माइनस c और प्लस 4c। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और वेरिएबल क्या है, c है। लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट 4 और 1 में बड़ी डिजिट क्या है, 4, और 4 के साथ साइन क्या है, प्लस। ये आ जाएगा प्लस का 3c। राइट, अब हम देखेंगे +1 और माइनस का 8। तो प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है, 1 और 8 में 8 के साथ साइन किसका है, माइनस का। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक x² है और x है। तो हम लाइक टर्म x² की एक साथ लिखेंगे 5x²। इसकी लाइक टर्म क्या है, 3x²। और ये किसका है, कोई साइन नहीं लगा है आगे, तो ये किसका माना जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 3x²। राइट, अब हम लेंगे x का। यहाँ पर x की क्या है, यहाँ पर x क्या है, प्लस का 8x है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 4x। तो हम लिखेंगे प्लस का 8x माइनस के 4x। राइट, और डिजिट डिजिट एक साथ, माइनस का 4 प्लस का 11। राइट, अब इनको ऐड करेंगे। 5x² में 3x² जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8x²। राइट, अब देखेंगे 8, यहाँ पर साइन क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4 बचेंगे,
और वेरिएबल एक्स बचेगा। लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। 8 और 4 में बड़ी डिजिट क्या है, 8। 8 के साथ साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस का 4x। यहाँ पर देखेंगे -4 प्लस का 11, तो माइनस प्लस भी क्या होता है, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो साइन क्या आता है, हमेशा माइनस का। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 प्लस के 7 बचेंगे, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है हमारी 11, और 11 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस के 7। तो यही इस पार्ट का आंसर है। एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट में हमारे वेरिएबल क्या क्या है, एक एम है, एक एन है, और एक क्या है, एम एन है। तो सबसे पहला हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एम है। तो एम का हम लाइक टर्म्स देखेंगे, यहाँ पर तो है 7m, और इस वाले पार्ट में एम का लाइक फ्रैक्शन क्या है, माइनस का 3m। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 3m, राइट। दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, 8n, किसका है, प्लस का है, तो प्लस का 8n लिखेंगे। और इस एक्सप्रेशन में n क्या है हमारा, 8n की लाइक टर्म क्या है, n की 8n, तो लिख देंगे प्लस का 9n। यहाँ पर 8n और 9n। यहाँ पर क्या है, माइनस का 3mn, तो लिख देंगे माइनस का 3mn। और इसकी लाइक टर्म क्या है, प्लस का 7mn। क्लियर। अब जब हमारे पास एक जैसी टर्म आ गई है तो इनको ऐड करेंगे। 7m किसका है, प्लस का है। प्लस माइनस कोई साइन नहीं लगाया तो ये किसका है, प्लस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4m, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 4m, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे 8n और ये 9n दोनों ही प्लस के हैं। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 7 प्लस का 17n, राइट। बड़ी डिजिट का भी साइन प्लस है, छोटी डिजिट तो बड़ी डिजिट का साइन आता है वो क्या आ गया, प्लस, प्लस का 7n, राइट। अब यहाँ पर माइनस का 3mn, यहाँ पर प्लस का 3mn। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और उसके साथ वेरिएबल है mn, वो लिख देंगे। लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन -3 और +7 में कौन सा हमारा बड़ा है नंबर, 7 बड़ा है। 7 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का 7। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करना है, इसका मतलब क्या है कि ये हमें दिया गया है ये टर्म, इसको हमें ठीक से लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है 14x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और प्लस। तो हम देखेंगे सबसे पहला वेरिएबल हमारा कौन सा है, एक्स स्क्वायर, 14x स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 14x स्क्वायर, राइट। अब हम इसके नीचे एक लाइन खींच लेते हैं, 14x स्क्वायर, और x स्क्वायर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और ये किसका है, प्लस का है। बहुत ध्यान से हमें ये क्वेश्चन करना होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया, इसको हम कट कर देते हैं, ये हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद किसकी टर्म है, माइनस का 2xy, डबल लाइन कर लेते हैं, प्लस का 2xy 5xy। तो हम लिखेंगे माइनस का 2xy और प्लस का 5xy, राइट। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं, ये हमने लिख लिया है। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 2y स्क्वायर, और क्या है वाई स्क्वायर, एक प्लस का 3y स्क्वायर। तो इसको हम साथ में लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर। इसको भी हम कट कर लेते हैं कि ये हमने लिख लिए। अब बचा क्या, बचा हमारे पास
प्लस का 5 और प्लस का 7। क्लियर। अब हम ऐड करेंगे 14x² में हम x² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15x²। राइट। अब यहाँ पे xy और xy है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर माइनस का 2। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। और xy लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट यहाँ पर क्या है 5 और 2 में 5, 5 के साथ साइन क्या है प्लस, तो हम प्लस का 3xy लिखेंगे। राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर y² है, यहाँ पर 3y² है, तो ये क्या हो गया 4y² हो गया। राइट। 4y² हो गया और इसमें से हम 2y² हटाएंगे तो कितना बचेगा 4y² में से 2y² जाएगा तो क्या बचेगा 2y, लेकिन किसका प्लस का, तो हम लिख देंगे प्लस का 2y²। राइट। y² में 3y² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4y²। 4y² में से हम माइनस के 2y² करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 2y²। और 5 में हम 7 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 12। तो यही इस पार्ट का आंसर है। इसका बी पार्ट देखेंगे 5 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले डिजिट लिखी हुई है तो हम डिजिट को सबसे बाद में लिखते हैं। तो हमारा सबसे दूसरा हमारा टर्म क्या है y³, तो हम y³ लेंगे। यहाँ पर y³ है, यहाँ y³ है और यहाँ y³ है, तो इन सबको साथ में लिख लेंगे। माइनस का y³ प्लस का 2y³ और प्लस का 3y³। राइट। अब y² की टर्म को लेंगे 9y², यहाँ y² है, यहाँ माइनस का 2y², तो प्लस का 9y² प्लस का y² माइनस का 2y²। राइट। एक से वेरिएबल y² वाले हमने एक साथ लिख लिए। अब क्या है y है, y यहाँ पर है और y कहाँ पर है यहाँ पर है और y यहाँ पर है। राइट। तो प्लस का y माइनस के 5y माइनस के 19y। राइट। अब इसके बाद ये जो डिजिट है ये लिखनी है, प्लस का 7 माइनस का प्लस का 6 प्लस का 7 और प्लस का 15। राइट। तो अब हम इसको ऐड करेंगे 2 और 3 5 हो गया। 5y³ में से 1y³ जाएगा तो क्या बचेगा 4y³। राइट। तो और किसका बचेगा प्लस का, तो हम लिखेंगे प्लस का 4y³, या सॉल्व करके ही दिखा देते हैं हम। राइट। यहाँ पर बचेगा माइनस का y³ और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4y³। यहाँ पर क्या बचेगा 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो 8y²। राइट। समझ में आया। 9 और 1 10, 10 में से 2 गया 8, 8y² प्लस, अब यहाँ पर क्या है प्लस का 5y है ये, तो 5 और 1 6 प्लस का 6y और माइनस का 19y, और ये क्या बचा प्लस का 15 7 22 और 6 28। राइट। तो ये बचा। अब ये क्या है माइनस प्लस, माइनस 4 में से 1 गया तो 3y³ प्लस 8y² और 19 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 13y प्लस का 28। तो यही इस पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमारे वेरिएबल है ए बी, ए और बी। तो सबसे पहले हम 2ab लिखेंगे, 2ab और 2ab यहाँ पर और कहाँ है यहाँ पर है ab और यहाँ पर है ab, तो ये है प्लस का 3ab और क्या है माइनस का 2ab। राइट। तो इसको हम कट कर देते हैं कि ये हमने लिख लिया है कि हमें कंफ्यूजन ना हो। राइट। अब आती है इसके बाद माइनस का 4a। अब ए वाली कौन सी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो माइनस का 4a
प्लस का 6a और प्लस का a। अब बी वाली लेंगे, प्लस का 3b माइनस का 8b और माइनस का 4b। तो हम लिखेंगे प्लस का 3b माइनस का 8b और माइनस का 4b, राइट। और डिजिट हमारी कौन सी है, माइनस का 7 और माइनस का 11 और प्लस का 5। तो -7 -11 और प्लस का 5, राइट। तो अब इसको ऐड करेंगे, ये क्या हो गया 5ab माइनस के 2ab और ये क्या बचा, ये हुआ 6 और 1 7, तो प्लस के 7a माइनस के 4a। ये क्या बचा, ये हो गया माइनस के 12, 8 और 4 12b प्लस का 3b और ये क्या बचा हमारा 11 और 7 18, 18 माइनस के 18 और प्लस के 5, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5ab में से 2ab जाएगा तो क्या बचेगा 3ab, 7a में से 4a जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 3a, माइनस के 12b में से प्लस का 3b जाएगा, प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 12 में से 3 जाए घटेगा तो क्या बचेगा 9, किसका माइनस का b। और माइनस के 18 में प्लस का 5 ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 13, लेकिन साइन किसका बड़ी डिजिट का। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है।